गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:45 बजे से। तो यहाँ पे आज देखिए, सुबह ही सुबह मैं खाना बनाने इसलिए लग गई हूँ क्योंकि आज है ना आखिरी कनागत। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ आखिरी कनागत में कच्चा और पक्का दोनों खाना बनता है ना। तो यहाँ पे ना जैसे जो साबुत उड़द की दाल होती है ना, उसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने सोचा वो बनने रख दूँ। और फ्रेंड्स, मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है। तो सुबह उठने के बाद ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, बाहर की साफ़ सफाई की, मतलब बाहर की धुलाई वगैरह करना थी वो की। तो उसके बाद फिर मैं सीधा ना नहा के आई गई थी। और अभी ना मैंने पूजा वगैरह नहीं की है। तो अभी सारे लोग सो के नहीं उठे हैं, मम्मी भी नहीं उठी हैं आज तक। बस सारे लोग सो रहे हैं और मैंने ना जो भी काम था सुबह का वो सारा निपटा लिया है। और बस यहाँ पे देखिए, मैंने ना उड़द की जो दाल है ना, उड़द की दाल है वो बनने रख दी है। उसमें मसाले वगैरह जो भी होते हैं वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो रात के बर्तन थे ना वो मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जो भी रात के बर्तन है ना वो सेट करने के बाद फिर मैं करने जाऊँगी पूजा। तो अगर जल्दी नहा लो तो पूजा पाठ जो होती है वो भी जल्दी निपट जाती है। तो आज है कनागत, आखिरी कनागत है और कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा रहता है ना, हर बार ऐसे ही रहता है, कनागत के एक दिन बाद ही नवरात्रे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कच्चा पक्का दोनों खाना बनता है। तो फिर मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के सारा काम जो घर का है, जो सुबह का जो काम होता है वो निपटा लूँ। उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी क्योंकि खाना बनाने में टाइम लग जाता है। और फिर जो भी कनागत होता है ना, आखिरी कनागत, वो ना टाइम से निकल जाए तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए, मम्मी उठ गई थी तो गोलू रोने लगा था ना, तो मैंने बोल दिया था मम्मी आप ले लो गोलू को, क्योंकि गोलू को अगर मैं लेके बैठती ना तो फिर गोलू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और एक बार अगर गोलू मेरी गोदी आ जाता है ना, फिर वो उतरना नहीं चाहता है। तो इसीलिए मैंने गोलू को गोदी नहीं लिया। मम्मी लेके बाहर चली गई थी उसे घुमाने के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए, मैं मंदिर की मैंने साफ़ सफाई की। और पहले तो मैं अब मंदिर में ऐसा रहता है ना, मैं नहा धो के ही मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ और उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे ना उड़द की दाल बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है, आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो उतनी देर में जो मेरे छोटे बड़े काम होंगे, छोटे मोटे काम होंगे, वो मैं निपटाऊँगी। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैंने पूजा करने के बाद ना बच्चों को दूध पिलाया, बच्चे उठ गए थे तो उनको दूध पिलाया। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में और फटाफट मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो फ्रेंड्स, मुझे ना मतलब 10 से 15 मिनट पूजा में लग जाते हैं। और ना जब तक मैंने पूजा की ना तब तक बच्चे भी उठना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि आज ना वैसे तो सिद्धि को स्कूल नहीं जाना है, फिर भी सिद्धि उठ गई थी। और जैसे कनागत है ना आखिरी, तो आज उसकी स्कूल की छुट्टी थी और उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं ना। तो आज उसकी छुट्टी है स्कूल की, तो इतनी टेंशन नहीं है। बाकी कनागत ना, जिस दिन आखिरी कनागत होता है ना, तो टाइम से सब कुछ निकालना पड़ता है। और आपको जैसे कि पता है, मम्मी तो जाती ही हैं डेली, तो वो 8 बजे तक जाएंगी। तो उनके लिए भी मतलब सब कुछ निकालना रहता है ना, टाइम से ही करती हैं वो जो भी काम होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं सुबह ही सुबह निपट जाते हैं, दोपहर तक कोई भी काम मैं ना नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने ना दाल बना ली थी और साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना ली है। तो मैंने सोचा चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ और दाल हो जाएगी, कच्चा पक्का दोनों खाना हो जाएगा तो ठीक है। और यहाँ पे दाल बन गई थी, साथ में मैं ना चावल बनने रखूँगी, क्योंकि आज ना सारी चीज़ें निकलती हैं हमारे यहाँ। जो जो भी बनता है ना, कच्चा पक्का जो खाना बनता है वो सब चीज़ें निकलती है हमारे पितरों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, दाल उड़द की दाल बन गई थी। और उसमें मैं जो मसाले वगैरह है ना, उसमें बाद में मैंने ना इसमें अदरक और जो भी मसाले, गरम मसाला और जो भी एक मसाले होते हैं ना, वो मैं बाद में डालती हूँ ताकि इसका टेस्ट है ना वो अच्छा रहे। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी तड़का। इसमें मैंने हींग, जीरा और इसमें जो सूखी मिर्ची होती है ना उसका ही तड़का लगाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। हींग से जब भी
तड़का लगता है ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है उड़द की दाल का। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दोनों गैसों पे मतलब दोनों चूल्हे पे मैंने ना एक पे तवा और एक पे कढ़ाई रख दी है। यहाँ पे ना मैं फटाफट काम निपटाऊंगी क्योंकि बीच में ना गोलू रोने लगा था ना तो मुझे उसको लेना पड़ गया था ना, तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए आज ना मुझे फुल स्पीड के साथ जो भी सारे काम है ना घर के फुल स्पीड के साथ मतलब करने हैं क्योंकि काम ज़्यादा है और टाइम कम रहता है क्योंकि मम्मी को भी जाना रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिर उतनी देर में मुझे सारे काम ही करना पड़ते हैं, बच्चों के साथ घर के भी सारे काम करना पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज है कनागत की विदाई, तो फिर यहाँ पे देखिए सारा खाना वगैरह है वो बन चुका है हमारे पितरों के लिए। और यहाँ पे पूड़ी वगैरह और रोटी वगैरह दोनों चीज़ें मैंने साथ साथ में सेक रही थी टाइम बचाने के चक्कर में। और यहाँ पे ना जो चावल बनाए थे ना मैंने उसी में से चावल बने हुए निकाल लिए थे क्योंकि यहाँ पे खीर भी बनेगी ना, तो मैंने ना वही बने हुए चावल निकाल लिए थे। और मैंने सोचा ऐसे अलग से खीर बनाऊंगी ना तो टाइम लगेगा और दोनों गैस ना बिज़ी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इन्हीं चावल को निकाल के खीर बना लेती हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पे देखिए फटाफट मैं लगाऊंगी थाली। हस्बैंड जी भी नहा लिए थे, मम्मी भी नहा ली थी, सब लोग नहा चुके हैं। तो जितनी देर में मैंने खाना रेडी किया उतनी देर में सब लोग उठ भी गए थे क्योंकि ऐसा रहता है ना कनागत के आखिरी दिन ना खाना बनने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो उड़द की दाल होती है उसमें टाइम लग जाता है इस वजह से। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में मम्मी भी यहाँ पे तैयारी करवा रही हैं कनागत निकालने की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना कनागत जो होते हैं वो पत्तों में ही निकलते हैं, बाकी आपके यहाँ कैसे निकलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए थाली लगा दी थी, उसके बाद मैंने ना थाली दे दी थी हस्बैंड को और यहाँ पे उसके बाद यहाँ मतलब जो पत्ते वगैरह है ना वो बिछा लिए थे अच्छे से। और गोलू और विधान ना दोनों गोलू तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, विधान तो आराम से बैठा था। तो मैंने ना विधान से बोला था ना विधान सुबह ना आपको अभी पूजा करना है, तो विधान ना एकदम से नहा लेता है, पूजा का नाम सुनते ही ना एकदम से नहाने पहुंच जाता है मतलब बाथरूम में। और यहाँ पे जब भी पूजा का नाम लो ना विधान से ना तो एकदम से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मतलब जो कनागत है वो निकल चुका है और बच्चों का भी हाथ लगवा दिया था हस्बैंड ने। उसके बाद ना छत पे चले गए थे हस्बैंड, छत पे जो मतलब पितरों के लिए खाना रखते हैं ना हमारे यहाँ छत पे रख देते हैं, बाकी पितरों का जो खाना होता है वो कौवे आके खा लेते हैं तो अच्छा माना जाता है। जैसे कौवे जो होते हैं वो खा लेते हैं तो अच्छा माना जाता है, ऐसे कहते हैं ना पितरों के पास ही चला जाता है, अगर कौवे खाते हैं ना तो पितरों के पास ही चला जाता है। इसीलिए हमेशा ना खाना जो होता है वो छत पे ही रखते हैं। और पानी वगैरह है वो भी दे दिया है पितरों के लिए। तो आज है पितरों की विदाई मतलब कनागत की विदाई है आज। तो हमारे यहाँ ना ऐसा रहता है कनागत पे जिस दिन विदाई होती है ना उस दिन जो काम होता है वो मतलब बिल्कुल भी रुक रुक के नहीं करना होता है, सारा काम जो होता है मतलब साफ़ सफाई। तो मुझे ना दोबारा से घर की साफ़ सफाई करना है तो इसीलिए मैंने सुबह में पोछा पूरे घर में नहीं लगाया था, केवल बरामदे में लगाया था और मंदिर में लगाया था, बाकी कमरे वगैरह में किसी में भी पोछा वगैरह नहीं लगाया था। तो अभी मैं दोबारा से पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे बेडशीट ठीक करके मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए सबको खाना वगैरह भी खिला दिया था और उसके बाद ना फटाफट मैंने जो भी खाने के जो बर्तन हैं और जो भी बर्तन वगैरह हैं वो सारे खाली करके धुलूँगी क्योंकि जिस दिन विदाई होती है ना कनागत की उस दिन सारे जो बर्तन वगैरह होते हैं वो सारे मतलब सारे ही धुलते हैं, जितने भी किचन में होते हैं बर्तन मतलब धुलने वाले वो सारे धुलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे बर्तन खाली करके रख दिए हैं धोने के लिए और उसके बाद करूँगी मैं अपने किचन की क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो आज ना सारा काम मैंने फुल एनर्जी के साथ किया क्योंकि ऐसा रहता है टाइम सुबह में कम रहता है और काम होता है वो ज़्यादा होता है और टाइम से मम्मी को भी जाना रहता है। तो इसी वजह से ना मैं अपना जो सारा काम है वो मतलब जल्दी जल्दी करती हूँ। और आज तो बहुत ही सारा काम था, मतलब ज़्यादा खाना बनना रहता है ना तो फिर काम तो रहता ही है। और बाकी यहाँ पे देखिए मैंने ना पूरे किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, तो मैं ना साथ साथ में क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे ना बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया था क्योंकि बच्चों को बैठाल के ही खाना खिलाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे गोलू ना जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो किचन में खड़ा ही रहता है और बच्चों की आदत रहती है कि कोई भी काम करो ना तो वहीं पे रहते हैं।
तो यहाँ पे ना देखिए पूरे किचन की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद ना मैं फटाफट बर्तन धोऊंगी, क्योंकि आज ना मुझे कोई भी काम छोड़ना नहीं है और ये भी नहीं सोचना है कि थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि आराम तो मैं बाद में भी कर लूँगी, पर जो सारा काम है वो मुझे सारा ही काम अभी निपटाना है। मतलब एक साथ ही सारा काम निपटाना है। घर की साफ़ सफाई बाकी झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी थी, और बेडशीट वगैरह सब चीज़ मम्मी के रूम की, अपने रूम की सबकी ठीक कर दी थी। बस केवल पोछा वगैरह है वो रह गया है, और किचन का जो थोड़ा काम था वो रह गया है। बाकी आज ऐसा रहता है ना, हमारे यहाँ पूरे घर की साफ़ सफाई होती है, दोबारा से झाड़ू लगती है ना, तो जो भी कूड़ा वगैरह रहता है ना वो मतलब घर में नहीं रोका जाता है, उससे भी फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे ना पूरे घर की साफ़ सफाई, मतलब एक घर को शुद्ध करना जो बोलते हैं ना वो होता है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह धुल गए थे, और जो झाड़ू वगैरह मैंने ना किचन में लगा दी थी। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे देखिए किचन में पोछा लगा दिया है, और यहाँ पे किचन का भी काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैंने ना जो भी कपड़े वगैरह फैले थे ना, उन कपड़ों को ना मैं बाथरूम में रख के आऊँगी। ये कपड़े तो मैं बाद में धुलूँगी, पहले मैं पूरे घर में लगाऊँगी पोछा। तो फ्रेंड्स अब भी ना यहाँ पे सब लोग नहाते धोते हैं ना, तो अपने कपड़े वगैरह होते हैं ना वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो सब कुछ मैंने ना समेट के रख दिया था, सारे कपड़े भी धोने रख दिए थे। मैंने सोचा पहले मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में ना, उसके बाद ही मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि बस पोछा का और कपड़े का ही काम रह गया था। बाकी A to Z जो सारा काम होता है वो सब कुछ हो चुका है, बस यही काम रह गया था। और ये काम भी ऐसा रहता है सुबह ही मैं निपटा देती हूँ अधिकतर, पर मैंने सोचा चलो दोबारा से साफ़ सफाई करना है तो इतनी मेहनत बार बार क्यों करना, क्योंकि ऐसा रहता है ना जब विदाई होती है ना कनागत की, तो ये दोबारा से ही करना पड़ता है। इसी वजह से मैंने ना पूरे घर में पोछा नहीं लगाया था, केवल बरामदे में लगाया था। और मंदिर में तो मैं मतलब लगाती ही हूँ, क्योंकि मंदिर में पूजा करती हूँ ना, तो मंदिर में लगा दिया था और बरामदे में लगाया था। बाकी कमरों में किसी में भी नहीं लगाया था, ना किचन में लगाया था, केवल बरामदे में लगाया था और मंदिर में लगाया था। तो यहाँ पे देखिए अब मैं पूरे घर में अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे पोछा लगाने के बाद ना फिर मुझे धुलना है कपड़े। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है, और उसके बाद मैं धो के आ चुकी हूँ कपड़े। तो फ्रेंड्स मैंने ना हाथ से ही कपड़े धुले हैं, और ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। जब मैं छत पे कपड़े लेके आई थी ना, तो बहुत ही हवा चल रही थी। आप देख सकते हैं मेरे भी कपड़े उड़ रहे हैं, मतलब इतनी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जो भी मैं कपड़े डालूँगी वो उड़ ना जाएँ। तो मैं साथ साथ में ना कपड़ों को दबाते हुए चल रही थी कि उड़ ना जाएँ, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। और मैं ना कपड़े ड्राई करके नहीं लेके आई थी छत पे, क्योंकि जब मैं कपड़े धोने बैठी थी ना तभी लाइट चली गई थी। वैसे तो मैंने सोचा था ना बैल्कनी में ही डाल दूँगी, सूख जाएंगे, पर ऐसा रहता है ना अगर कपड़े ज़्यादा गीले होते हैं ना तो फिर नहीं सूख पाते हैं। और जैसे ही मैंने मशीन में कपड़े डाले थे ना तो लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा क्या इंतज़ार करूं लाइट का, बस मैं ऐसे ही छत पे डालाऊंगी, सूख जाएंगे, क्योंकि धूप भी ना काफ़ी अच्छी हो गई थी सुबह ही सुबह। और ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कनागत के बाद मतलब अधिकतर ऐसा रहता है ना कनागतों में थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है, मतलब ठंडा मौसम हो जाता है। पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडा मौसम नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है गर्मी काफ़ी हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना सारे कपड़े वगैरह हैं वो फैला दिए हैं, और काफ़ी अच्छी धूप के साथ साथ ना काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आज मेरा सारा काम 10 बजे तक A to Z जितना भी घर का सारा काम होता है वो निपट चुका है ठीक समय से। तो फ्रेंड्स आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।